जय योगोर हाड़ो मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबकी मांग के चलते छलावे क्या काम करता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके ऊपर पूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इससे पूर्व हमने छलावे के ऊपर एक वीडियो बनाए थे। सभी ने छलावे के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी रखे थे, लेकिन पूर्ण ज्ञान हमने अपने चैनल पे दिए थे। किसी को पता नहीं था छलावे को भी सिद्ध किया जा सकता है। जबकि हमने अपने चैनल में पहली बार छलावे क्या क्या काम करता है, छलावे को सिद्ध कैसे करें और छलावे लोगों को दिखता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिए थे। इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे। कई सारे अपने किस्से कहानियों में सुने होंगे कि कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा था और वो गुम हो गया, कहीं खो गया। कुछ व्यक्ति के साथ ऐसे हादसा भी हुआ होगा आज के समय में, चलते हुए रास्ते में उसके रास्ते ही खत्म नहीं हो रहे, बार बार वो गोल गोल घूम रहे हैं। या ऐसे भी कहानी किससे सुने होंगे कि जंगल में कोई खो गया है या किसी के साथ कोई हादसा हो गया है सुनसान रास्ते पे, जंगली इलाके में। ये सब का कारण छलावा ही है। छलावा या बहुरूपिया, बंगाल में इसको निसी के नाम पे जानते हैं, निसी डाक। इस तरीके के एक ही तरीके के ये शक्ति होते हैं। प्रेत के कई सारे रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में से ये एक है छलावा। ठीक है। ये ज्यादातर जंगल, खंडर, सुनसान रास्ते पे, जंगली रास्ते पे, नदी किनारे, इन सब जगहों में इसको देखा जा सकता है। हाँ, अगर ये वहां वास करता है तभी इसको देखा जा सकता है। ये प्रेत का ही एक रूप है। कई सारे प्रेत का अलग अलग रूप होते हैं। प्रेत एक योनि है, ठीक है। उनमें से अपने कर्मों के हिसाब से या किसी व्यक्ति का अगर सुनसान इलाके में किसी भी हादसे से मौत हुआ हो तो वो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा जो है छलावा का रूप धारण कर लेता है। ऐसे हमारे तंत्र शास्त्र में उल्लेख है। तो वो आत्मा आगे चल के लोगों को परेशान करता है, लोगों को अपनी मंजिल से पहुंचने से भटकाता है, लोगों को गुमराह करता है। चलते रास्ते में लोग जब चल के जाते हैं रास्ते में, कई बार अलग अलग तरीके का अपनों का शक्ल लेके आ जाता है। फिर लोग परेशान हो जाते हैं। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, सुनसान रास्ते में, सामने आपकी भाई आ जाता है या बहन आ जाता है, उसी के रूप धारण करके ये आ जाएगा आपके सामने। क्योंकि छलावा रूप धारण करने में माहिर है। किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी का भी आवाज भी निकल सकता है। ठीक। छलावा जो है माया जाल के लिए महारत हासिल है। इसको माया जाल में महारत हासिल है। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी का भी आवाज निकाल के आपको गुमराह कर सकता है। चलिए, छलावा बनता क्यों है। मान लो कोई व्यक्ति किसी कारण अपमृत्यु, अकाल मृत्यु होता है किसी नदी किनारे या चलते हुए रास्ते में, उसका आत्मा वहीं रह जाता है। ऐसे दुष्ट आगे चल के ये दुष्ट आत्मा में तब्दील हो जाता है। कारण इसके सही तरीके से अंतिम संस्कार ना करने के कारण इसकी आत्मा वहीं भटकते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं आगे चल के। ज्यादातर तांत्रिक छलावा को सिद्ध क्यों करते, किन किन फायदों के लिए एक तांत्रिक छलावा को सिद्ध करता है, तो मैं आपको अभी कई सारे फायदे बताता हूं। पहली बात है, छलावे की साधना यूट्यूब में किसी ने नहीं डाला था। सही ज्ञान यहां परीक्षित साधनाओं में आपको मिलता रहता है और आगे भी मिलेगा। छलावा से आप सटकर्म करवा सकते हैं। कोई तांत्रिक अगर छलावा को सिद्ध करता है तो ज्यादा अपने बुरे कर्म को, बुरे कार्य को पूरा करने के लिए ही छलावा का सहारा लेता है। सटकर्म यानी एक तांत्रिक छलावे के जरिए से किसी को मार सकता है, किसी को अपने बस में कर सकता है। 6 अलग अलग कर्मों को सटकर्म कहते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम। ठीक है। तो किसी को बस में करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को दोनों के बीच में लड़ाई के लिए उसको विद्वेषण कहते हैं।
किसी के दिमाग को घुमाने के लिए, स्तंभित करने के लिए, किसी का उच्चाटन करने के लिए, इन सब कार्यों में ये प्रेत शक्ति जो छलावा का रूप है इसको लिया जाता है। ठीक, प्रेत अनेक होते हैं, ये बहुरूपिया है और लोगों को गुमराह करने के कारण इसका नाम छलावा रखा गया है। इसकी सिद्धियां भी सुनसान जगहों पे, खंडर पे बैठ के या नदी किनारे बैठ के या जंगलों में बैठ के या पहाड़ की चोटी में बैठ के किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा लाभ। किसी के बारे में ये जानकारी लेके दे देता है अपने साधक को। कोई व्यक्ति छलावा को सिद्ध कर रखे है तो साधक अगर छलावा से पूछता है कि इसके बारे में मुझे जानकारी लेके दो, तो आराम से छलावा जानकारी लेके दे देता है। ये रात्रिकालीन साधना है। तीसरा लाभ क्या होता है देख लीजिए। साधक की इशारे पे किसी को भी गुमराह कर सकता है। मतलब साधक कहता है कि मेरा फलाना दुश्मन है, उसको अपनी मंजिल से भटका दो, उसको गुमराह करो, हमेशा उसके दिमाग को इधर उधर भटकाते रहो। तो ये काम इसके लिए चुटकियों की बात है, छलावे के लिए। चौथा, रात में अगर आपको किसी को बुलाना है और उसको सजा देना है, इन सब कामों के लिए, गलत कार्य के लिए छलावा आप सबसे बेहतर है। क्योंकि वो छलावा जो है ना, जिसको भी आपको परेशान करना है, वो उसके सगी संबंधियों का रूप धर के उसके सामने आ जाएगा, उसको बुलाएगा, उसको एक सुनसान जगह पे लेके जाके उसको अकेला छोड़ देगा, उसको परेशान करेगा, हो सके तो उसको मार भी सकता है। इन सब कार्य के लिए छलावा बेहतर है। किसी को अपनों की आवाज सुना के बुलाने के लिए छलावा माहिर है। मान लो आपको रात्रि में कोई बुला रहा है अपना आवाज निकाल के, तो इंतजार करे 4 बार बुलाने के लिए, क्योंकि छलावे या बुरी शक्ति जितने भी होते हैं वो 3 बार बुलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं, चौथे बार बुलाते नहीं है। वो कोई इंसान है तो वो बार बार बुलाता रहेगा। जबकि छलावे जो या बुरी शक्ति जो बुलाते हैं वो एक ही आवाज में, एक ही तरीके से बुलाते हैं। उसकी आवाज में या बात करने में ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन नहीं होगा। 5वां, छोटी मोटी शक्तियों से साधक को सुरक्षा भी देता है और उनका जानकारी भी देता है और निकाल भी देता है। यानी कोई व्यक्ति छलावा सिद्ध करता है, किसी छोटे ऊपरी बाधा का असर परेशान ग्रसित व्यक्ति साधक के सामने आता है तो उसको वो हटा देता है आसानी से, या उससे सुरक्षा प्रदान करता है अपने साधक को, के साधक के कहने पे। 6, गड़ाधन की जानकारी छलावा आराम से दे देता है। निकल नहीं सकता है छलावा, लेकिन गड़ाधन की जानकारी दे देता है कि कहां पे है अपने साधक के कहने पे। और ये खास बात है 7वां, ज्यादातर छलावा का इस्तेमाल किसी को गुमराह करने के लिए और मारने के लिए इस्तेमाल होता है, मारण क्रिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जितना हमने अपने दादा गुरु और हमारी जो दादाजी थे, गुरु थे, इन सब के समय में छलावे की ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था उस तब के समय। बंगाल में इसको दूसरे नाम पे जानते हैं, निस्सी डाक। ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि 9 बजे के बाद शुरू किया जाता है। ठीक है, ज्यादा इसकी इस्तेमाल जो होता है मारण क्रिया या किसी को गुमराह करने के लिए या इसको किसी को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले के समय तांत्रिक ऐसे करते थे। 8वां, ये जो होता है खास लाभ इससे ले सकते हैं, जंगल या सुनसान जगह पे रास्ता दिखाने काम में ये माहिर है। मान लो आप कहीं अकेला चल रहे हो, आप छलावे को पहले से ही सिद्ध करके रखे हो, छलावे को कहते हो कि मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ, मुझे सही रास्ता दिखा, तो ये आपको सही रास्ता दिखा देगा। कहाँ पहुंचना है बस इसको बताना है, ये आपको सही रास्ते पे लेके चला जाएगा। सुनसान जगहों पे ये आपका मदद कर सकता है। ठीक, आसपास होने वाले मतलब बुरी शक्तियों का आगाह ये कर देगा आपको। मान लो आप रास्ते में चल के जा रहे हो, आपके आसपास कोई बुरी शक्ति है जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, वो इसके पहले से ही ये जानकारी दे देगा आपको। ठीक, इन सब चीजों के लिए छलावा का सिद्ध किया जाता है। एक तांत्रिक, मैंने पहले भी कह चुका हूं, एक तांत्रिक अपने बुरे कार्य को अंजाम देने के लिए छलावा जैसे शक्तियों के सहारा लेता है। अब बात करते हैं इन सब शक्तियों की सिद्ध कैसे किया जाता है। पहली बात है, ये जो साधना होता है ये अमावस्या या चंद्र ग्रहण या किसी भी होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रों में एक रात्रि की साधना है। ये 108 माला जप करने से ये सिद्ध हो जाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि 108 माला ज़्यादा है, एक दिन में नहीं कर सकता, तो वो 1, 7 या 11 दिन, यानी एक रात्रि में नहीं कर सकता तो 7 रात्रि तक
लगातार जाप करें, थोड़ा माला की संख्या जो है कम हो जाएगा। 108 माला उसको भाग कीजिएगा 7 दिन में। अगर 11 दिन करते हो तो 11 दिन में भाग करके मंत्र जाप करना पड़ता है। इसमें आसन और वस्त्र दोनों काला रंग का रहेगा, ठीक है। दिशा जो रहेगा दक्षिण की ओर मुख करके आपको बैठना पड़ेगा। जगह मैंने पहले ही बोल चुका हूं, सुनसान खंडर, सुनसान जंगल, नदी किनारे, पहाड़ की आसपास, पहाड़ की चोटियों के आसपास, ठीक है। इन सब जगहों पे किया जाता है। ये घर में करने वाली साधना वो है नहीं। रात्रि 9 बजे के बाद ये बैठना है। हाँ, एक खास चीज है सुरक्षा। अपना सुरक्षा घेरा लगाकर ही बैठिएगा ये ऐसी साधनाओं में, क्योंकि छलावा जो है सिद्धि के समय बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। आपको अलग अलग रूप धारण करके आपको डराने की कोशिश करता है। आपको उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपने मंत्र जाप पे ध्यान देना है। देखिएगा मंत्र जाप जब पूर्ण होने को आ रहा होगा तब एक आपके सामने एक धुएं की जैसा शकल आएगा और आपसे बात करनी, ये प्रत्यक्ष सिद्धि है। धुएं से एक शकल बना हुआ आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि क्या चाहिए, मुझे क्यों आवाहन कर रहा है। और छलावा की योनि है, जैसे प्रेत योनि के अंतर्गत एक छलावा है, और एक जैसे छलावा नहीं होते, शक्ति अनेक होते हैं। वहां आसपास कोई छलावा का रूप धारण करके जो शक्ति रह रहा होगा वही उसी में से कोई एक आएगा आपके पास, ठीक है। और इसका मंत्र मैंने पिछले वीडियो में भी दे चुका हूं। ये छलावे का द्वितीय भाग है। पहली भाग में इसका मंत्र दे दिया हूं और इसी वीडियो में भी मंत्र एक बार मैं दे दूंगा। कोई भी व्यक्ति ये साधना करना चाहे तो बिना गुरु के आज्ञा के ना करे। हाँ, गुरु आज्ञा का मतलब क्या होता है कि गुरु के पास बैठ के करना होता है, ऐसा नहीं है। बस गुरु से आशीर्वाद लेके करिएगा तो गुरु अपने इच्छा शक्तियों से आपकी साधना भी सिद्ध करवाएंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे, और साधना में आने वाले परेशानियों का भी मुकाबला गुरु करेंगे। इसी से होता है शिष्य की कल्याण। गुरु की आशीर्वाद ही सबसे बड़ा चीज होता है। और कोई भी साधना करो, जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उस शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास करें और अपने मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, निष्ठा भक्ति के साथ पूर्ण विधि विधान का पालन करें। हाँ, इन साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन एक खास बात है, लेकिन सात्विक आहार का कोई जिक्र किसी में भी नहीं है, ना ही मैं करने के लिए बोलूंगा। कोई इंसान सात्विक आहार कर रहा है करने दीजिए, नहीं कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तामसिक साधना, इतरियोनी साधना है। हाँ, ज्यादा तांत्रिक ही ऐसे शक्तियों की सहारा लेते हैं अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए। कोई साधक इसका लाभ उठाना चाहता है तो सिर्फ धन के लिए, गड़ाधन कहाँ है इसकी जानकारी ये साधक को देता है। सभी को शुभरात्रि, जय गौराणी।